हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब से ये ई शिक्षा कोर्स पर लीव के आवेदन के लिए जो नया वर्जन लाया जा रहा है, जिसको लीव टीचर 2.0 का नाम दिया गया है, और यह जो अप्लाई लीव होगा अब पूरी तरह से जो ऑनलाइन होगा, इसको लेकर के शिक्षकों में हर जगह यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब आखिर छुट्टी मिलेगी तो कैसे मिलेगी। क्या अब ऑनलाइन आवेदन करना मुश्किल होगा? कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? पहले आसान था या अब आसान हो गया, या बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा छुट्टी लेने में? कई तरह की चर्चाएं हर जगह शिक्षकों के बीच में चल रही है, क्योंकि नया चीज़ जब आता है तो कौतूहल पैदा होता ही है कि आखिर ये सब चीज़ें होंगी तो कैसे होंगी, क्या हो पाएगा हम लोगों से या नहीं हो पाएगा। तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा कि आखिर इस नए वर्जन जो लीव के लिए लाया गया है, इसको लेकर के जो परेशान लोग दिख रहे हैं, वास्तविकता क्या है? क्या सचमुच इससे छुट्टी लेना मुश्किल है? प्रोसेस इसका क्या है? सब कुछ इसमें बात करूंगा, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए, पहले यह प्रोसेस था लीव को लेकर के कि आपको आमतौर पर जो CL SL इत्यादि लेना होता था विद्यालय स्तर पर, आपको एक आवेदन अपने प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के नाम से लिखना होता था। वह आवेदन आप दे देते थे। वह आवेदन आपने दे दिया, आपका काम हो गया, उन्होंने उसको स्वीकृत कर लिया। अब आगे उनका काम होता था कि HMHT जो होते थे वे ऑनलाइन जाकर के उसको चढ़ाते थे। उसमें भी कुछ विशेष नहीं करना होता था, सिर्फ जाकर के किसको छुट्टी दिए हैं, कौन सी छुट्टी दिए हैं, कितने दिनों की छुट्टी दिए हैं, कारण छुट्टी का क्या था, उसको करके सबमिट कर देना होता था। लेकिन इस नए वर्जन में अब तरीका बदल जाएगा। तरीका यह बदला है कि अब जो आवेदन आप पहले सिर्फ अपने HM को दे देते थे, आपका काम हो जाता था, अब शिक्षकों की जिम्मेवारी इसमें बढ़ी है। अब शिक्षकों की जिम्मेवारी लीव लेने में बढ़ गई है, इस सेंस में कि आपको जो यह आवेदन करना होता था, अब आपको स्वयं ही पहले ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन करना होगा। अब आवेदन आप ऑनलाइन करेंगे और जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक होंगे उसका अप्रूवल भी ऑनलाइन करेंगे। यानी पहले होता था कि आप मैनुअली ऑफलाइन में आवेदन दे दिए, प्रधानाध्यापक उस आवेदन पर ही स्वीकृति अपनी दे देते थे और उसको सिर्फ सूचना के तौर पर ही शिक्षा कोष पर चढ़ा देते थे। लेकिन अब प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको ही पहले, यानी हर शिक्षकों को ही पहले ऑनलाइन लीव के लिए आवेदन करना होगा, और इसी के लिए ये नया वर्जन लाया गया है। पूरी तरह से यह ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। इसका प्रोसेस क्या होगा, आइए उसको देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या वास्तव में मुश्किल होगी या कैसे क्या आपको करना होगा। तो इसमें अप्लाई वाले में जब आप जाएंगे तो आपके सामने ये जो आएगा, इसमें दो चीज़ें आपको आएंगी। एक, अवकाश लागू करें यानी लीव के लिए अप्लाई कीजिए, और दूसरा चेक लीव स्टेटस यानी अवकाश की स्थिति की जांच करें। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना होगा कि अब आपकी जिम्मेवारी और आपका कार्य बढ़ गया है छुट्टी लेने के लिए। क्योंकि पहले आप आवेदन देख के निश्चिंत हो जाते थे, HM की जिम्मेवारी ज़्यादा रहती थी कि ऑफलाइन स्वीकृत करें, उसको पहले रजिस्टर में मेंटेन करें, फिर उसको ऑनलाइन चढ़ाएं। अब आपकी भी जवाबदेही बढ़ गई है। अब आपको अपने लॉगिन में जाना होगा और ई शिक्षा कोष पोर्टल से, अभी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर नहीं काम कर रहा है, डेमो में काम कर रहा है, बहुत जल्द यह काम करना शुरू कर देगा। वहाँ आप जाएंगे, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा,
क्योंकि यह आप अपने व्यक्तिगत आईडी से खोलेंगे यानी टीचर आईडी से खोलेंगे तो नाम आपका ही यहाँ शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अवकाश के प्रकार को सिलेक्ट करेंगे तो हर अवकाश इसमें आपको शो करने लगेगा। CL SL या जो भी अवकाश आपको लेना है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर वह अवकाश शो करने लगेगा। फिर आपसे पूछेगा डेट कि कब से अवकाश चाहिए कब तक, तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देना होगा। उसमें ऑप्शन आएगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए या इस फॉर्मेट में डालिएगा तो आपको यहाँ पर किस डेट से किस डेट तक चाहिए वह मेंशन कर देना है। डेट जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो यहाँ पर दिनों की संख्या दिखा देगी कि SL लिए तो 2 दिनों का, CL 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिनों का आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर वह संख्या दिखाने लगेगी। फिर यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, यानी आपको मैनुअली जो आप आवेदन लिखेंगे उसको JPG में या PDF में किसी भी फॉर्मेट में 2 MB से कम का अपलोड कर देना होगा ताकि वह आवेदन आगे देखा जा सकेगा। उसके बाद आपको यहाँ कारण लिख देना होगा, यानी जो आप आवेदन में लिखते हैं कि किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं, SL CL किस कारण से आप ले रहे हैं, जैसे आवश्यक कार्य हो गया, तबीयत खराब हो गया, यानी जो कॉज आपका आवेदन में रहता है वह कॉज यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको यानी 400 कैरेक्टर से कम में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट कर देना है। अब आप सबमिट कर दिए। अब सबमिट करने के बाद आपका आवेदन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से जब आप जाएंगे कि अवकाश की स्थिति की जांच करें कि आपने जो यह आवेदन किया उस आवेदन का अप्रूवल का क्या स्थिति है, तो आप स्वयं से भी अपने HM को कहेंगे कि हमने ऑनलाइन आवेदन किया है इस डेट का, उसका अप्रूवल दे दीजिए, तो उनको अप्रूवल देना होगा। तो यह वाले में आप जाएंगे तो वे जब अप्रूवल दे देंगे तो यहाँ पर वो चीज़ें दिखाएंगी, सीरियल नंबर, नाम, आपने किस डेट को आवेदन किया, कब से कब तक के लिए किया, कौन से छुट्टी के लिए आपने CL SL किस के लिए आवेदन किया, कितने दिनों की आपको छुट्टी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका, कारण क्या है छुट्टी का, स्टेटस क्या है जो आपने आवेदन किया, यानी स्वीकृत हुआ या आपका आवेदन रद्द हुआ, ये चीज़ें आपको यहाँ पर जब आप आवेदन करेंगे तो शो करेगा। यानी आपको क्या करना है कि इस प्रोसेस को पूरा करके अपना कौन सा अवकाश ले रहे हैं वह अवकाश का टाइप, लीव का टाइप यहाँ पर आपको एंट्री कर देना है। उसके बाद डेट एंट्री कर देना है कब से कब तक। उसके बाद अपना आवेदन अपलोड कीजिए, कारण लिखिए, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद स्कूल के लॉगिन से HM जब अप्रूव करेंगे तो यह स्थिति वाले में आप जा कर के देखेंगे तो वह स्थिति शो करेगी अप्रूवल इत्यादि की। अब बात आती है कि आखिर ये जो नया तरीका आया है आपको अवकाश देने लेने का, यह वास्तव में बहुत मुश्किल है। तो देखिए, चीज़ें जब नहीं आती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए शिक्षक शिक्षिकाओं में ही बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटली थोड़ा कम एक्टिव हैं, यानी जिनको मोबाइल, लैपटॉप, टैब इत्यादि से उतना मतलब नहीं रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा। लेकिन जो लोग डिजिटली एक्टिव हैं, फ़ोन लगातार यूज करते हैं, टैब, लैपटॉप, इन सब से जुड़े हुए लोग हैं, जो डिजिटली एक्टिव लोग हैं, उनके लिए तो यह बहुत आसान चीज़ है, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऑफलाइन करते थे, ऑनलाइन कर देंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि जो मोबाइल इत्यादि से उतना कनेक्टेड नहीं है, नई चीज़ें उतनी उनको समझ है मोबाइल को लेकर के, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ई शिक्षा कोष ऐप भी आया था तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी, पूछना पड़ता था कैसे अटेंडेंस बनेगा। लेकिन धीरे धीरे सब लोग सीख गए और आज किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो कभी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं भी यूज किए थे वो भी आज एंड्रॉयड फ़ोन से ई शिक्षा कोष पर अटेंडेंस आसानी से बना लेते हैं। वैसे ही
ये नया चीज़ है, थोड़ा सा भी लोगों में यह कौतूहल का विषय बना है कि अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा, मुश्किल होगा, लेकिन 2-4 बार अन्य साथियों के सहायता से जब करने लगेंगे तो ये चीज़ें भी आसान हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे होगा, अब छुट्टी लेना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी आप इन सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें नहीं आती जाती है, सबको आप जो है सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, वैसे ही ये भी आप आसानी से कर ही लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।